बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज इमरान खान साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी ज़मानत हुई थी, ज़मानत मंजूर हुई थी, उसकी पेशी के हवाले से वहां पर पहुंचे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी करते हुए इन्हें 3 रोज में विफाक की दारुल हुकूमत की मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया है। जनाब जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही इमरान खान को हुक्म दिया कि वो 3 वर्किंग डेज में मुतल्लिका अदालत यानी एहतसाब अदालत में पेश होंगे, जबकि अदालत ने फैसले में कहा कि 3 रोज के अंदर एहतसाब अदालत में रुजू न करने पर इनकी अबूरी जमानत गैर मुअस्सर हो जाएगी। इमरान खान के वकील ने इनकी अबूरी जमानत में 8 जून तक तोसी की इस्तदा की थी, जिसे हाई कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक ही चीज है। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत चला रही है, जबकि इनके इलेक्शन की तारीख पर दोनों से मुज़ाकरात चल रहे हैं। कमरे अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी दस्तखत ना करते, वो जो कानून पास हुआ है उस पर दस्तखत ना भी करते तो भी अदालती इस्लाहात का बिल जो है वो 2 दिन में कानून बन जाना था। उन्होंने इस तासुर की तरदीद की आरिफ अलवी इनके सवालों के जवाब नहीं देते, जबकि उन्होंने कहा कि अगर कोई ये चाह रहा है कि इमरजेंसी लग जाए और इंतखाबात ना हो तो ये इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन हम आइन पर चल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क तबाही के दहाने पर पहले ही खड़ा है और मजीद तबाह बर्बाद हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की एजेंसियां हमारे कारकुनान को डरा धमका रही हैं, इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी कुछ वीडियोस दिखाकर इनका मोराल गिराया जा रहा है, जबकि वो पहले भी तहकीकाती टीम के सामने पेश होते रहे और इन्हें पेश होने पर कोई एतराज नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात न करने का बयान दिया तो इसे दहशतगर्द तंजीम कहा, तो उनका जवाब था कि अगर वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हम भी इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन की तारीख पर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से मुज़ाकरात चल रहे थे। वैसे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक ही चीज है और एस्टैब्लिशमेंट ही हुकूमत चला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से लेकर मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट तक सबसे मुज़ाकरात इस वक्त जारी और सारी हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था करप्शन के लिए 190 जो है पाउंड्स मिले, ये करप्शन का मामला था, जिसके बाद जो है वो 9 मई के वाकयात पेश आए इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, जिसके बाद मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा करके एक के बाद एक रहनुमा ने पार्टी तक छोड़ दी। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान नैब ने एहतसाब अदालत को बताया कि इन्हें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जबकि एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी न होने की वजह से बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत जो है वो गैर मुअस्सर करार दे दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया, हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं, हमने बुशरा बीबी के कभी वारंट जारी किए ही नहीं। इनका कहना था कि जब वारंट ही नहीं तो दरखास्त जमानत खारिज की जाए, क्योंकि जब वारंट ही नहीं है तो फिर दरखास्त जो है वो क्यों दी गई हुई है ना, उसको खारिज कर दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि नैब ने बुशरा बीबी के वारंट जारी किए, ये बदनीयती है ताकि नैब को दबाया जाए। हमने छापा मारा, ना हमने हमला किया, ना बुशरा बीबी के वारंट जारी किए। इमरान खान नैब के सामने पेश हुए, दरखास्त गुजार हमारी तफ्तीश में मुलजमा है, मुलजमा हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में ताउन करे। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाबन कहा कि अगर मुलजमा की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, उसके वारंट नहीं, तो अदालत नहीं कहेगी कि तफ्तीश ज्वाइन करे। हमें एक नोटिस मसूल नहीं हुआ और इन्वेस्टिगेशन जो है उसको शुरू कर दी गई है। नैब ने तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम ने अदालत को बताया कि मुलजमा बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, जबकि एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी न होने की वजह से बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत जो है वो गैर मुअस्सर करार दे दी। जनाब दूसरी जानिब जो है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कानून की अमलदारी के बगैर पाकिस्तान जो है उसमें ना जमहूरियत रहेगी, ना खुशहाली आएगी और ना ही इसका कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर दिए गए बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन से कब पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 140 ममालिक में से 129वें नंबर पर था, मगर आज हम जो है म्यांमार और सूडान की सतह पर गिर चुके हैं, जहां ताकतवर का कानून है इस वक्त। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात करने वाले कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तें
कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के एतराज पर मुश्तमिल दरखास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत भी की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आइंदा हफ्ते अटॉर्नी जनरल की दरखास्त समाअत करेंगे। हमारे पास कुछ और दरखास्तें भी आई हैं जो अखबारों में पढ़े। अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी दरखास्त अभी तक फाइल ही नहीं हुई, आपकी दरखास्त पर नंबर लगाने का कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल तमाम फरीकैन को अपनी दरखास्त की कॉपियां फराहम करें। जबकि दरखास्त गुजार हनीफ राही ने कहा कि मैं एक दरखास्त दायर करना चाहता हूं, उसको सुना जाए, साथ में मैं एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी लगाना चाहता हूं, तो उसको भी जो है उस पर भी नजरसानी की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास कुछ और दरखास्तें आई हैं जिनको रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया गया है। पहले अटॉर्नी जनरल की दरखास्त दायर की है, वो सुनेंगे। वकील शुएब शाहीन का इस मौके पर कहना था कि इंक्वायरी कमीशन ने लिखा है कि टॉक शोज में हम बात करते हैं। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ये तहरीरी तौर पर दें, इसको भी बाकायदा तौर पर सुना जाएगा। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स का मामला है, वो भी चल रहा है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच और जजेस पर एतराज से मुतल्लिक हुकूमती दरखास्त वापस कर दी है। ताहाल ये वाजे नहीं हो सका कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरखास्त पर क्या एतराज जो है वो आयद किया गया है। जबकि गुज़िश्ता रोज वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ जो है दरखास्त में इस्तदा की थी कि वो ये मुकदमा ना सुने, हम इनके बेंच पर एतराज उठाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर दूसरी समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। आपको बताते चलूं कि उनमें जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। जबकि मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की गई थी। इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ और मुक्तदिल शबीर ने कमीशन के खिलाफ दरखास्त जो है वो दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने कार्रवाई जो है वो रोक दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फस्ताई हरबों से पाकिस्तान के अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। ट्विटर पर पैगाम में उनका कहना था कि जबरी अलहदगियों के लिए किस बेशर्मी से यह हरबा आजमाया जा रहा है, ये मनाजिर खुद इसकी वजाहत करते हैं। इस सब से तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियां बढ़ रही हैं। इससे हमारे वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। मैं तब परेशान हूंगा, मेरे लिए तब परेशानी का बाइस बनेगी या सबब बनेगी वो बात कि अगर मेरे वोट बैंक में कमी होगी, लेकिन मेरे वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। इन फस्ताई हरबों से पाकिस्तान के अवाम और इदारों के माबैन खलीज भी बढ़ रही है। इमरान खान ने इन ट्वीट्स में 2 वीडियोस भी शेयर की। उनमें से एक वीडियो में एक शख्स का कहना है कि वो गुजरात के अजीज भट्टी अस्पताल में मौजूद हैं। वो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर मुझे जबरदस्ती और दबाव में आकर डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है मुल्क की, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप सबके सामने है, कुछ भी हमसे छुपा नहीं हुआ। अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, हम सबके हक पर बेहतर करे, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।